भारत माता की जय। हमारे शरीर में 4% अग्नि होती है, तो अग्नि कैसे सुधारेंगे? कुछ तो अग्नि सुधरती है हमारे भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो जैसे सर्दियों में हमारी कुदरत भी, हमारा देखो प्रकृति कितना साथ देती है कि उसने सर्दी में हमारे लिए गर्म फल व सब्जियों का इंतजाम करा हुआ है। जैसे पालक हो गई, सलजम है, गाजर है, चुचुंदर है, मतलब ऐसी चीज़ें सारी जो भी आप सब जानते हैं कि सब्जियां जो गर्म तासीर की हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में आती हैं। और फल जैसे सेब है, अनार तो 12 मासी भी चल जाता है, तो अनार भी गर्म होता है। और गाजर का जूस पीजिए इस टाइम, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही अंगूर है, ये चीज़ें गर्म तासीर की हैं। और भी चीज़ें ले सकते हैं हम ड्राई फ्रूट में, वो भी गर्म है। तो ये दिन जो होते हैं सर्दियों के बहुत अच्छे दिन होते हैं खाने के लिए, खूब खाइए। गर्मियाँ तो पीने के लिए होती हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी सूखता है शरीर का, तो उसे लिक्विड चाहिए होता है ज़्यादा, और लिक्विड ही खाना भी चाहिए। उस टाइम में सॉलिड कम खाना चाहिए, क्योंकि शरीर की ऊर्जा जो है वो कहीं और लगती है, उसको झेलने में लगती है, गर्मी को झेलने में, तो उसमें ज़्यादा तरल पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तो अग्नि सुधारने के लिए गर्म चीज़ों का, गर्म भोजन का प्रयोग करें। और दूसरी अग्नि सुधरती है हमारे काम करने से। जैसे पहले हमारे यहाँ इंतज़ाम था कि महिलाएं और भाई भी बहुत काम करते थे। जैसे सब कुछ हाथों से काम होता था, हाथ से, पैरों से, पैदल चलना खूब, और दिन भर खेतों में काम करना, या जिसने भी जो भी काम करना है हाथों से काम करना। और महिलाएं घर के अंदर जैसे पानी घर कुएं से भर के लाना, और मसाले घर में कूटना, और चक्की चलाना, और सारा भोजन, लकड़ी काटना। और घर में गायें होती थी, गौ माता के लिए सब इंतज़ाम करना। तो उससे क्या होता है कि जितना आप शरीर को इस्तेमाल करेंगे, जितना इसको आप प्रयोग करेंगे, उतना ये इसमें गर्मी बनी रहेगी। तो शरीर को गर्मी, अग्नि की आवश्यकता है, वो अग्नि इसको इससे मिलती है। और गौ माता के घी से, दही से, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। दही की तासीर गर्म है। और दूध तो खैर गर्म ठंडा कुछ नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर बहुत उपयोगी है शरीर के लिए। और एक चीज़, गुड़ खाइए। सर्दियों तो खूब खाइए। गुड़ खून को पतला भी करता है और गर्म भी करता है खून को। तो गुड़ खूब खाइए, 100-150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना आप खा सकते हैं गुड़ डेली खाइए। इससे शुगर नहीं होती, अगर वो शुद्ध बना हुआ है। अगर वो केमिकल वाला है तो फिर तो मैं नहीं सलाह दूंगा, लेकिन शुद्ध, आप, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, सब चीज़ मिलती है दुनिया में। आप ढूंढने वाले बनिए, आपके अंदर लग होनी चाहिए। आप अपने पंसारी से जब जाके मांगेंगे तो वो ज़रूर इस बात पे ध्यान देगा, और अपनी ज़रूरत की डिमांड समझते हुए वो इसको लेके आएगा। सब कुछ जब लेवल हो जाता है, सब मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मिलता है। तो अग्नि सुधारिए, खूब काम कीजिए। ये, और एक बात ये कि एक्सरसाइज वगैरह बंद कीजिए। ये जो अंग्रेज़ों ने हमारे पीछे लगा दिए, कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। योगा तो हो ही रहा है दिन भर, कब नहीं होता योगा हमारे दिन भर? जब इतने काम करेंगे तो योगा अपना आप ही होगी। तो योगा तो ऋषियों मुनियों के लिए है, क्योंकि उन्होंने जंगलों में रहना है, पहाड़ों में रहना है, उनको भोजन नहीं करना, तो उनको ऊर्जा की ज़रूरत है। योगा करने से ऊर्जा मिलती है, तो उससे अपना पेट भरते हैं, अपने शरीर का काम चलाते हैं ऊर्जा से। तो हमें नहीं है ज़रूरत, हम क्यों करेंगे एक्सरसाइज? हम तो अपने घर के काम करेंगे।
खूब काम कीजिए, जितना आप शरीर से काम करेंगे उतना ही इसमें अग्नि तत्व बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं अग्नि बढ़ाने की। और अगर शरीर में अग्नि तत्व होगा तो आपको जल्दी से बुखार नहीं होगा, सर्द हवा नहीं लगेगी और नज़ला जुकाम वगैरह जल्दी से नहीं होगा। और बहुत सारी बीमारियां इससे कटती हैं आपकी, बहुत सारी बीमारियां। ये इस पे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया है। आप इसकी ज़रूरत को समझिए कि कितनी ज़रूरत है इसकी आपको। तो अग्नि तत्व इस तरीके से बढ़ाइए, करिए थोड़ी सी कोशिश। अगर चक्की नहीं है लेके आइए, क्या दिक्कत है। हमारे पूर्वजों ने कितनी पीढ़ियाँ हमारी निकल गई, आप देखो सब इसी के जरिए निकली है। उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा, कोई फर्नीचर नहीं घर के अंदर, कोई गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। आज तो हम इतना परेशान हैं पैसे के लिए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। साथ जाएंगे, हमारी उम्र कम हुए जा रही है क्योंकि पांचों तत्व हमें अच्छी शुद्ध मात्रा में मिल नहीं रहे। तो जब शुद्ध मात्रा में मिलेंगे और हम इस शरीर से पूरा काम लेंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं। सबसे बढ़िया जीवन है अगर हम बीमार ना पड़ें। तो निरोगी रहने के लिए हमें अग्नि तत्व की आवश्यकता है। तो अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए आप खूब काम कीजिए, भोजन अच्छा कीजिए। भोजन शुद्ध कैसे होना है वो सब मैं वीडियो में अब सब आपको धीरे धीरे सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह आप अपनी अग्नि को बढ़ाइए और अस्पताल जाने से बचिए। वंदे मातरम।